जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का मैथ प्रश्नावली 1.3। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। इन संख्याओं को संख्या नाम लिखना है, यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं अपनी कॉपी पे, आप देख सकते हैं क्या है 3469 यहाँ दिया हुआ है। तो इसको हिंदी में हमें लिखना है। तो किस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देना है 3469 इस प्रकार से। इस प्रश्न का दोस्तों ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल हिंदी में इसको नाम लिख देना है। बी नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो 5603। तो इसको लिख दीजिए उत्तर में, यहाँ पे 5600 और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लीजिए। इस प्रकार से इसका भी आंसर हो गया। सी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 35,065 इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो उत्तर में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिए 35,065 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख दीजिए। इस प्रश्न का दोस्तों ये आंसर हो गया, केवल हिंदी में लिख देना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। डी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है 65 3 और यहाँ पे 3 जीरो है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको उत्तर में 6,53,000 इस प्रकार से। इस प्रश्न का भी दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, 6,53,000। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यहाँ 6 है तो 6 लाख हो जाएगा और यहाँ पे 53,000, तो 53,000 लिख दिए। ई नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे है हमारा 54, 32, 56 और लास्ट में है दोस्तों 54 इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पहले गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 करोड़ 43 लाख 25,000। यहाँ पे लिख लीजिए 25,654 इस प्रकार से 54। ठीक है दोस्तों, हिंदी उतना नहीं आता है, कहीं कहीं गलत हो सकता है तो आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन बन गया है। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। डी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 8,707। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे सेम उसी प्रकार से। यहाँ पे लिख देंगे प्रसारित रूप में 8,000 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 700 प्लस यहाँ हो जाएगा 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 7। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा नंबर का भी बहुत ही आसान था। अब चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हो, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसको भी हिंदी से लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, यानी तीसरा का ए नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से 3 5 6 7 6 9 8 इस प्रकार से। आप लोग बुक देखते जाइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। देखिए दोस्तों 10 लाख बराबर होता है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ 3 है तो क्या हम लोग लिखेंगे 3 मिलियन इस प्रकार से। 3 मिलियन हिंदी में लिख देना है 3,500,567। ठीक है, 67 इस प्रकार से 67,600
698 ठीक है, इस प्रकार से लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है 456, 783 और 205। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ है दोस्तों, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 456 मिलियन, ठीक है, मिलियन, 783 हज़ार, 205। इस तरीके से हो गया। अब चलिए सी नंबर देखते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा लेकिन आसान होगा। क्या है दोस्तों? 2, 543, 564, 565 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ पे गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो इसको लिखेंगे दोस्तों 2 बिलियन, यहाँ 2 है, 2 बिलियन, 543 मिलियन, 500 क्या है? 64,000, 565, 565 इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। 2 बिलियन 543 मिलियन 564,565 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बनाने में आसान हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन इतना ही तक था। अब चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आप देख सकते हो बुक में, हल कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग कॉपी में नोट कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। ए नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 + 5 ब्रैकेट बंद है गुने 4, और तो इसको हल करेंगे, इतना ही सा है सॉल्यूशन में। तो इसको जोड़ लीजिए पहले, 5 3 8 हो जाएगा, गुने 4 है, इसको गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी नंबर क्वेश्चन हमारा है 3 × 5 ब्रैकेट बंद है प्लस 6 × 5, ठीक है। यहाँ गुना है, 3 × 5 प्लस 6 × 5। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला को गुना कर दीजिए, 5 × 3 = 15 प्लस 6 × 5 = 30, इसको जोड़ देंगे, 15 और 30 हमारा 45 आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, मैथ्स बनाने में बहुत ही आसान रहता है। सी नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 3 गुने यहाँ पे 5 प्लस 6 प्लस 2 ब्रैकेट बंद है प्लस 4, बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखते जाइएगा, गुने 2 प्लस 5। तो सबसे पहले ब्रैकेट के भीतर वाला को काम करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ क्या है? 3 गुने 6 5 11 और 2 13 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है? 4 है, गुने यहाँ पे क्या है? 5 2 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले गुना कर लेंगे, 13 × 39 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे और 7 चौके 28 हो जाएगी। 9 8 17 के साथ हाथ में 1 बचा, 3 2 5 और 1 6, यानी 67 आंसर हमारा निकल के यहाँ पे आ गया है। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन, चौथा प्रश्न का क्या है? 100 + 5 और गुने यहाँ पे क्या है दोस्तों? 100 - 5 इस प्रकार से। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। यहाँ गुना है, गुना कर दीजिए, 100 में 5 घटाएंगे तो 95 निकल के आएगा। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, चलिए गुना करके देखते हैं 105 और 95 को इस प्रकार से। 5 × 5 = 25, तो यहाँ 25 ही होगा क्योंकि यहाँ 0 है, 5 × 5, यहाँ 0 बैठ जाएगा, 9 × 5 = 45, यहाँ 45 हो जाएगा, 0 है, 9 × 9
यहाँ जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9, यानी दोस्तों यहाँ पे निकल गया है 9975। इस प्रकार से इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी बनाने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। संख्या दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, केवल रोमन में लिख देना है। तो चलिए हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं प्रश्न को, उसके बाद हल करेंगे। तो पहला संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ ए नंबर में 19 दिया हुआ है। तो 19 का रोमन संख्या क्या होता है, यहाँ पे 10 इस प्रकार से होता है, 9 इस प्रकार से, तो हो गया ये हमारा 19। अब 49 का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 49 का होता है IL इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग रोमन संख्या याद कर लीजिएगा, कम से कम 1 से 100 तक, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब तीसरा में सी में क्या दिया हुआ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सी नंबर क्वेश्चन में क्या है 98। तो 98 का रोमन क्या होता है दोस्तों, XC, और यहाँ 8 का इस प्रकार से 5 और 6 7 8 हो गया 98, ठीक है। और डी में क्या हो जाएगा हमारा, डी में क्या है प्रश्न 100। तो 100 का सिंपल है दोस्तों, क्या होता है C। अब ई का क्या होता है, ई में हमारा दिया हुआ है 500। तो 500 का भी आसान होता है, 500 का होता है D, ठीक है। रोमन में D होता है। अब F में क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 1000 का क्या होता है, तो M होता है, ठीक है, रोमन में। अब जी नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 150। तो 150 का भी आसान है, CL हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 100 का C होता है और 50 का L, तो CL हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान था दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 6 का। तो आप लोग बना लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।